आप सबको जय मसीह की। और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस नए महीने में, नए साल के गुरु उपदेश में। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को मैं रख सकूं। मैं कोई बड़ा गुरु नहीं, लेकिन उपदेश को मैं कर सकता हूं। तो आइए अगले 10-12 मिनट जो है हम परमेश्वर के वचन की ओर निहारे, परमेश्वर के वचन की ओर देखें। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 वचन, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 and 2, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं आप लोगों को एक नए निर्णय के बारे में जो है बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार जब नया साल आता है, नए महीने में, पहले जनवरी महीने में हम कुछ निर्णय को लेते हैं, तो इस साल आप क्या निर्णय ले सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी देर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। हम सुनेंगे दौड़ के विषय में, रेस के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर एक इब्रानियों का लेखक दौड़ के बारे में कहता है कि हमें जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, मतलब आपके लिए और मेरे लिए एक दौड़ को परमेश्वर ने पहले ही रखा है और जिसमें हमें दौड़ना है। हम सबको पता है कि जो भी धावक जो होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, उनके वस्त्र से लेकर और सारी बातें जो है हमें पता है कि छोटे कपड़े होते हैं ताकि उनके भागने में, दौड़ने में जो है वो आसानी हो सके। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक दौड़ में आपको क्या करना है। तो 2 बातें आज की सुबह मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, वहां पर लिखता है लेखक, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। मतलब पहली बात यह है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को हमें दूर करना है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आप और मैं जब इस आत्मिक दौड़ में जब हम चल रहे हैं, इस 2024 में आप कुछ निर्णय को लिए होंगे, लेकिन ये निर्णय जो है आपके आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। कब? जब आप हर एक रोकने वाली वस्तु, 2 प्रकार की रेस होती है, दौड़ होती है। एक रेस जिसमें आप लगातार जो है वो दौड़ सकते हैं, लेकिन एक रेस, एक दौड़ इस प्रकार से होती है जिसके बीच बीच में बाधाएं होती है, और जो धावक जो होता है उसमें से कूद कूद कर जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो जब इस दौड़ के बारे में जब लेखक लिखता है तो वो उस दौड़ के बारे में कहता है कि जो आपको और मुझे दौड़नी है। तो हर एक रोकने वाली वस्तु, प्रभु के लोगों याद रखिए, जब दौड़ने वाला दौड़ता है तो उसका ध्यान जो है वो उसके लक्ष्य के ऊपर होता है कि सबसे पहले मुझे उस दौड़ को खत्म करना है ताकि मैं इनाम को पाऊं। लेकिन अगर दौड़ने वाला व्यक्ति इधर उधर देखने लगे तो उसकी दौड़ जो है वो उस दौड़ से क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जो है भटक रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, प्रभु के लोगों, आपके और मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो मेरी दौड़ को दौड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा है? हर एक रोकने वाली वस्तु, वस्तु शब्द का इस्तेमाल किया है, जो आपको रोक सकता है। शायद कुछ सांसारिक बातें हो सकती है जो आपको उस दौड़ में दौड़ने से रुकावटों को लेकर आ सकती है। आज के ज़माने में अगर हम कहें तो मोबाइल भी जो है या टीवी जो है एक बहुत बड़ी रुकावट है जो आपके आत्मिक दौड़ में, दौड़ने में बाधाओं को लेकर आ सकती है। उसके बाद लिखा है कि हर एक उलझाने वाले पाप। प्रभु के लोगों याद रखिए, पाप जो है वो पाप ही है, लेकिन कई बार शैतान उस पाप में हमें क्या करता है? उलझाता है। उलझाकर वो हमारे सामने उसको रखता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हाँ, सच में ऐसे ही है। अगर हम देखें अदन की बगीचा में जब हवा को पहली बार शैतान ने जो है उसको पाप में गिराया, तो कहता कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है?
क्या सच में तुम मरोगे? तो वो एक पाप जो है उसमें उसने क्या किया, हवा को उलझा दिया। सच में परमेश्वर ने कहा था, लेकिन शैतान क्या करेगा, कई बार आपके और मेरे जीवन में संदेह को लेकर आएगा। वो आपको और मुझे उलझा कर रखेगा ताकि हम परमेश्वर ने जो दौड़ आपको और मुझे दौड़ने के लिए दी है उसको हम दौड़ ना पाए। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस दौड़ को दौड़े, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर होना है। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को लिखा है। आपके पाप, जो भी पाप आप करते हैं, शायद छोटा हो, बड़ा हो, चुपके हो, सामने हो, लेकिन हर एक पाप जो है वो पाप है और परमेश्वर का वचन कहता है उसको दूर करना है। तो क्यों ना इस 2024 में हम एक निर्णय ले, एक नए समर्पण के साथ हम प्रभु के पास जाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन से हर एक उलझाने वाली, ओ परमेश्वर, पाप को मेरे जीवन से दूर करिए। हर एक रोकने वाली वस्तु जो है वो मेरे जीवन से दूर करिए। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आप से बढ़कर और दूसरा कोई आपके जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आप चाहे तो आप आपकी हर एक आदतों से बाहर निकल सकते हैं। हर एक वो रोकने वाली वस्तु से आप सही सलामत आसानी के साथ बाहर निकल सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, अपने आप को नियंत्रित कर कर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करना होगा। वो आपको मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। दूसरी बात वहां पर लिखा गया है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। दूसरी बात जो है, जब आप दौड़ में है तो यीशु की ओर ताके। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर यीशु की ओर ताकते रहे? अगर हम प्रीवियस पहला अध्याय 11वां अध्याय अगर हम पढ़े तो वहां पर कई सारे नायक है जो विश्वास के नायक है, विश्वास के उदाहरण लिखे गए। हर एक जो बड़े बड़े विश्वास का नायक थे उनका उदाहरण दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम अब्राहम की ओर ताकते रहो या दाऊद की ओर ताकते रहो या पतरस की ओर ताकते रहो, लेकिन यीशु की ओर ताकने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके थोड़ा सा आगे लिखा है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। मतलब यह है कि जब आप और मैं यीशु की ओर ताकते रहेंगे तो आपके जीवन में जो भी कमी है वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से पूरा करेगा। याद रखिए, इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही मनुष्य था जो सिद्ध था, वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं। जो उसका जीवन जो है वो परिपूर्ण था, सिद्ध था, पवित्र था, निष्पाप था। सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर है कि वो सिद्ध था। तो जब आप यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे तो आपके विश्वास का कर्ता, आपका विश्वास जो है वो बढ़ेगा। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार हम जो है किसी पास्टर को ताकते रहते हैं या प्रॉफिट को ताकते रहते हैं या किसी वडील को ताकते रहते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों, अगर आप इंसानों को ताकते रहेंगे, इंसानों को अगर देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप कई बार जो है निराश हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर ना सिद्ध था, न सिद्ध है और ना सिद्ध होगा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि सिद्ध करने वाले, विश्वास का कर्ता यीशु की ओर ताकते रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जो है जिसने उस दौड़ को पूरा किया है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, क्यों जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकेंगे तो परमेश्वर जो है आपके लिए और मेरे लिए जो है सहायता करेगा। कई बार हमें लगता है कि मेरे जीवन में बहुत टेम्पटेशन है, बहुत सारी परीक्षा है। यीशु मसीह के ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय के 15वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो निष्पाप निकला और हमारे समान सब बातों में परखा गया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, इसीलिए लिखा है वो सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आप क्या निर्णय इस 2024 में ले रहे हैं?
आप इन दिनों में किसको देख रहे हैं? आप इन दिनों में किसको फॉलो कर रहे हैं? क्या आपका पासवान तो नहीं? क्या कोई प्रॉफिट तो नहीं? क्या कोई फिल्म स्टार तो नहीं? क्या कोई संसार का ऐसा मनुष्य तो नहीं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है? लेकिन प्रभु के लोगों, याद रखिए, मनुष्य के ऊपर अगर आप ताकते रहेंगे तो आप उस दौड़ को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये आपकी दौड़ में कई सारी बाधाएं आएंगी, आप निराश हो जाएंगे। इसीलिए 2024 में आप क्या करिए, उस यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए, क्योंकि वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। और बाइबल में लिखा गया है, उसने उस दौड़ को पूरा करके परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह ने उस दौड़ को पूरा किया है। और वो कहाँ पर है, ये भी लेखक बताता है। याद रखिए, आप और मैं जब उस दौड़ को पूरा करेंगे, आपका और मेरा भी जगह वही होना है जहाँ प्रभु यीशु मसीह की जगह है, परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर। प्रभु के लोगों, 2 बातें आप इस साल निर्णय लीजिए। पहली बात, आपके जीवन से हर एक रोकने वाली वस्तु जो आपको दौड़ में दौड़ने के लिए बाधा निर्माण करती है, आपके जीवन के हर एक उलझाने वाले पापों को आप दूर करिए। दूसरी बात, यीशु की ओर ताकते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको सहायता और मदद करेगा। और ये जब आप इस साल करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर कितने सारे बदलावों को लेकर आता है। हर एक पाप जब आपके जीवन से दूर होता जाएगा, हर एक रोकने वाली वस्तु अगर आपके जीवन से दूर हो जाएगी, आप आसानी से आपकी दौड़ को दौड़ सकते हैं और विश्वास के साथ पूरी भी कर सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक श्रोतागणों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज की सुबह इस वचन को सुना है। परमेश्वर, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित कीजिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जब इस साल उन्होंने एक नया निर्णय लिया है, परमेश्वर होने दीजिए उनका निर्णय इस साल ये होने पाए कि मेरे जीवन की जो दौड़ प्रभु यीशु मसीह ने दौड़ने के लिए दी है, मेरे जीवन के हर एक पाप, उलझाने वाली वस्तु को परमेश्वर पिता मैं दूर करके यीशु की ओर ताकता रहूंगा और अपनी दौड़ को पूरा करूंगा, ताकि जो इनाम परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उस इनाम को मैं पूरा समर्पित कर पाऊँ और मैं उस इनाम को जीतने पाऊँ। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग इस महीने अपने जन्मदिवस को मनाते हैं, शादी की सालगिरह को मनाते हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करना। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।